नमस्कार साथियों। अब जब देश में तीसरी लहर कोरोना की दस्तक दे चुकी है तो मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना की तीसरी लहर निश्चित तौर पर दस्तक दे चुकी है। आप घबराएं नहीं, परेशान न हों, केवल सतर्क रहें, सावधानी बरतें। इसी के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे कोरोना की पहली लहर रही हो या दूसरी, अधिकांश मौतें अस्पतालों में हुई हैं। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी देशवासी सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि जो निजी अस्पताल हैं उनमें जिस भी व्यक्ति की मौत होती है, चाहे वो कोरोना की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, तो उसके परिवार का पूरा बिल माफ़ किया जाना चाहिए। परिवार उस समय संकट में घिरा होता है, बिल देने की स्थिति में नहीं होता। एक तो उसके परिवार का सदस्य चला जाता है, दूसरे लाखों रुपए का बिल ये प्राइवेट अस्पताल उस परिवार के ऊपर थोप देते हैं। तरह तरह से परेशान किया जाता है। आखिर दे तो परिवार कैसे बिल दे। एक चीज़ और आपने ध्यान दी होगी कि ये प्राइवेट अस्पताल व्यक्ति में सांस है या नहीं, वेंटिलेटर पर कई कई महीनों तक डाले रहते हैं लोगों को। उसका एक कारण होता है कि लोगों की जेब से अधिकांश पैसा निकालना, या फिर इंश्योरेंस कंपनियों से यह बहुत बड़ा स्कैम मिलकर करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का भी पैसा जाता है। जिस तरीके से मैं बतौर पत्रकार दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मौतें निजी अस्पतालों में होती हैं, शायद सरकारी अस्पतालों या घरों में कोरोना के दौरान नहीं होती हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, सरकार पर दबाव बनाएं, सरकार बिल माफ़ करवाए लोगों के। अगर किसी भी अस्पताल में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो मैं कह सकता हूं, शायद आप मेरी बात से इससे सहमत होंगे, कि अगर सरकार इस तरह का दबाव बना देती है कि किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसका पूरा बिल माफ़ होगा, तो निश्चित तौर पर मौतों का आंकड़ा भी प्राइवेट अस्पतालों में घट जाएगा और डॉक्टर सहित जो 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल या अस्पताल बन चुके हैं, ये पूरी तरह से काबू आ जाएंगे। लेकिन एक बात की आशंका मेरे मन में है, शायद वो आपके लोगों के भी आशंका होगी, कि सरकार जब तक कुछ नहीं करेगी, जब तक आप जागेंगे नहीं, सतर्क नहीं रहेंगे। आपने सुना है, एक कहावत भी सुनी है कि माँ जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है। इसलिए दबाव बनाना होगा, क्योंकि अधिकांश निजी अस्पताल हों या शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल हों, उनमें सत्ता में बैठे नेता हों या विपक्ष में बैठे नेता, अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन अस्पतालों को संरक्षण देते हैं और ये मोटी कमाई का इनका बहुत बड़ा हिस्सा है इन अस्पतालों में। इसलिए आप अपने अपने तरीके से दबाव बनाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिकांश से अधिकांश लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद। आपका नवीन गौतम।